हाँ मैडम। जी HDFC बैंक से बात कर रही सर। हाँ हाँ बोलिए। पेमेंट पेंडिंग था सर क्रेडिट कार्ड का, जम्बो लोन का। हाँ मैडम, ऐसा है, मुझे एक्चुअली चेन्नई ब्रांच है ना आपके एचडीएफसी की, वहाँ से रिस्ट्रक्चर टीम का कॉल आया था। तो वो ओके। लोग ने मेरे से ना ईएमआई वो जो ऑफर दिया है जुलाई तक का मेरा डेफर करने का, तो अभी वो लोग ने भेजा है मेरा अप्रूवल। इसलिए मैंने आपके पहले वो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव से बोला था तो उन लोग ने बोला तो अपडेट कर देंगे, फिर मुझे अभी कॉल्स नहीं आएंगे फिलहाल ऐसा। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत टीम्स मुझे बहुत बार कॉल आ रहे हैं। सर देखिए अभी भी आपका कार्ड कलेक्शन में है और आपको कॉल तो आएंगे ही सर। अभी अगर हाँ ठीक रजिस्ट्रिंग है। होना रहता सर दिसंबर मंथ में ही हो जाता है, बट वो नहीं, अभी दिसंबर वो मंथ उन्होंने में। फोन किया है ना मैडम, अभी वो तो अभी देखो आपके बोलने से तो होगा नहीं ना, अभी वो लोग ने मुझे फोन किया हुआ है। अभी उन्होंने मुझे बात सामने से सही है फोन बट किया है, अभी जब मेरे तक पास वो आपका नंबर कार्ड भी है, मैं ऐसा तो बोल नहीं रहा हूँ आपको ना। आई पर जब अंडरस्टैंड बट बोलिए। जब जब तक कार्ड कलेक्शन में तब तक सर कॉल आएंगे और आपका पेमेंट तो लगेगा ही सर। एटलीस्ट ठीक मिनिमम है। पेमेंट करवा दीजिए। ओके मैडम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास जब होगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं अरेंज करके दे दूंगा। ठीक है सर, एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट करवा दीजिए जब तक आपका नहीं होता है। बट मुझे जहाँ तक पता है सर वो दिसंबर मंथ तक ही था। नहीं नहीं मैडम, वो दिसंबर मंथ तक तो था, एप्लीकेशन का दिसंबर मंथ तक तो था। आप तो अभी थर्ड पार्टी से बोल रहे हो, बराबर। थर्ड अभी पार्टी आप से तो नहीं बात करी सर, नहीं नहीं, HDFC आप तो बैंक से थर्ड ही बात पार्टी से करी। बोल रहे हो ना मैडम, ठीक है ना, तो आप तो डिसाइड नहीं कर सकते हो ना मेरे लिए, वो भी जो कलेक्शन। मैं डिसाइड नहीं कर सकती सर। अगर तो आपका लेकिन डिसाइड हुआ रहता तो कार्ड आपका कलेक्शन में थोड़ी ना आता सर। लेकिन मैडम आप तो डिसाइड कर रहे हो अभी यहाँ पे, नहीं होगा करके। डिसाइड डिसाइड आप मैंने क्या सब बोल किया रहे हो सर? मेरे सामने। जो बैंक की पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन है मैं आपको वही बता रही। दिसंबर मंथ तक था रिस्ट्रक्चरिंग, जो जिस कस्टमर को लेना था दिसंबर मंथ तक हो गया था। मैडम वो दिसंबर तक है ना अप्लाई करने का था, उसके बाद वो देना नहीं देना वो तो हेड ऑफिस के हाथ में है ना। सर वो आपका आप यहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे हो। दिसंबर में अगर आपका अप्लाई हो जाता ना तो सर आपका ये कार्ड ना कलेक्शन में आता नहीं। ये जंबो लोन भी आपका कलेक्शन में आता ही नहीं सर। ना आपको इतने कॉल आते हैं। मैडम वो तो आते ही रहते हैं ना, उसके बाद भी आते हैं आपको कॉल, पिछले वो मंथ सब भी आते आया आते हैं। होगा कॉल, और पिछले मंथ भी आपका कार्ड ही था ना सर कलेक्शन में जंबो लोन। मैडम मुझे तो पर्सनल उनके कॉल आते हैं, मैं पे करने का मुझे वो 10 बार कॉल करते हैं यार, आप क्या बोल रहे हो मुझे यहाँ। तो पे करने के लिए कॉल करेंगे ना सर। आप पे बैंक का करने के पैसा बाद लिए कॉल हो, आते हैं मेरे को, ऐसे भी आते हैं। बैंक का पैसा लिए हो मैडम सर आप। मुझे देखो, आप यहाँ कुछ भी बोलो ना, मुझे सब मालूम है कौन कहाँ बैठा है, ठीक है ना। सर आपको अगर तो सब आप पता यहाँ है ना मुझे तो वो पेमेंट यहाँ कर मुझे दो उल्लू सर। मत बनाया करे, ठीक है ना, उल्लू एचडीएफसी नहीं का बना रही पूरा सर मुझे मैं हिस्ट्री आपको। मालूम है मैडम। उल्लू नहीं बना रही। कैसा बोलने का तरीका सर मैडम आप आपका? चिल्ला क्यों कर रहे हो, आप चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो आप अच्छे से बात बात ही कर रहा ऐसा हूँ ना। कर रहे हो सर। आप बात ही ऐसा कर रहे हो। मैडम आपने लेकिन पेमेंट लेकिन आप मेरे को ना फैक्ट बताना सही है ना आपको। क्या मुझे तो बता जो रहे सर? फैक्ट है मैं मैं आपको बैंक बता में रहा हूँ जॉब ना फैक्ट। करती, मुझे नहीं आप पता है क्या एचडीएफसी सर? थर्ड पार्टी से हो, आप तो एचडीएफसी नहीं बैंक का नहीं, मैं पक्ष में थर्ड देना नहीं पार्टी है। से नहीं सर। मैं थर्ड अरे पार्टी से मैडम, नहीं हूँ। अभी मैं किधर बात करता हूँ, कोई भी फलाना आके बोल सकते हैं, मैं इधर से बात कर रहा हूँ, मैं उधर से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या उस बैंक के लिए काम कर रहा हूँ मैं। अभी मैं सर एक आप कंपनी में, जब मैं ब्रिटिश बोलते हो एयरवेज के ना लिए काम ये कर रहा आपका था, तरीका नहीं है उसका एम्प्लॉय बोलने का। थोड़ी हो गया मैं। अरे आपकी एक 400 एक मिनट एजेंसी सर, है आप मैडम, मेरे मैंने सीनियर सबका से पता बात लगाया कीजिए। हुआ है, अभी आप कौन सी इतना एजेंसी का सिखाइए बात मत। कर रहे हो मुझे बता आप दीजिए। इतना सिखाइए मत मुझे। अरे मैडम मैं कहाँ सिखा रहा हूँ आपको, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ आपको। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सुब्रमण्यम सर। हाँ क्या हेलो हो गया। हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। सर, क्या हुआ? वो पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल किया उसने। हाँ तो मैंने तो वही बोला ना कि मुझे वो जो चेन्नई की रिस्ट्रक्चर टीम से कॉल आया था, अभी वो तो फर्जी वाला कॉल करेंगे नहीं। अभी वो नंबर भी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। कभी कॉल आया था सर? ये मुझे कौन से 2 दिन मंथ में पहले आया कॉल था? आया था, तो उन्होंने मुझे खुद क्रेडिट कार्ड जंबो लोन के लिए सामने से फोन किया था। ये जंबो कार्ड है इनका? हाँ तो जंबो आपको इस कार्ड के पे लिए तो फोन आया आपको ना। इस पे बोला है रीशेड्यूल में, वो तो दिसंबर में लास्ट खत्म अरे मैडम क्लोज हो जी, गया है अभी सर। वो फोन आया था, अभी आप तो हम्म, ही डिसाइड करोगे ना मेरे लिए, समझे ना, आप तो डिसाइड नहीं कर सकते हो। नहीं, आपको कुछ कंफर्मेशन मैसेज है सर? अरे कुछ मैडम मैसेज जी, आया है? वो एप्लीकेशन भेजेंगे, कंफर्मेशन तो ओला की तरफ से आएगा ना मैडम। अभी वो तो मुझे सामने से फोन किए तो अभी 6 मंथ सामने मतलब से फोन। जनवरी से जुलाई काउंट होगा ना मैडम, लॉजिकली आप समझिए ना। अगर आप एलिजिबल रहोगे ना सर, तो आपको एक अरे मैसेज मैडम आएगा। लेकिन आप ये सब बोल के क्यों डिसाइड कर रहे हो, आपको डिसाइड करने का राइट दिया किसने, ये मुझे बताओ ना। क्यों नहीं डिसाइड आप करने क्यों का डिसाइड राइट कर। है सर? आपका अकाउंट कलेक्शन में है और वी आर इन कलेक्शन अरे प्रोसेस। मैडम आपको बट जो कॉल कलेक्शन आया टीम इज है नॉट डिसाइडिंग ना कि हाँ, हु इज गिवन रिस्ट्रक्चर एंड मोराटोरियम, इट इज डिसाइडेड बाय द एचडीएफसी बैंक एंड यू आर इट्स थर्ड ऑलरेडी पार्टी क्लोज पीपल। हाँ मंथ ऑफ then- दिसंबर। और ये मोराटोरियम जो है वो तो पहले ही खत्म हो गया था अरे एज ऑन मैडम आप 22 ये ना वही 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 चीज बोल रहे हो, ठीक है, सर आपसे सुनो, तो मैं ये बात इसमें करने का रीशेड्यूल मतलब में नहीं नहीं होता। मिलेगा आपको। ठीक है, आप चाहे तो कंफर्म कर लो और एक दिन ले लीजिए। आपको जहाँ बात एक करना कर दिन क्या लीजिए मैडम, ब्रांच मैं में आपको जाके। एक चीज बोल रहा हूँ ना, आप मुझे दिन में हाँ, 200 कॉल करो, 300 कॉल करो, कुछ भी करो, मैं यही बोलूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं दूंगा।
सीधी बात है। अभी पास आपको पैसों अगर में सर जो 4 लाख आप रुपए आके आपने यूज किया है कैश ऑन कॉल सर, आपने कैश लिया है, कैश क्रेडिट हुआ है आपको, वो पूरा 4 लाख हाँ खत्म तो किया यूज ना, किया तो है ना, आपने मैंने आपके कब यूज मना के किया लिए, है तो आपने। उसमें से 23,200 अरे भरिए मैडम सर, जी, आप तो जब ऐसा बोल होगा रहे तब हो, भरेंगे, ऐसा मत बोलिए सर। आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि आपने मेरा लोन सैंक्शन किया था और आप ही मुझे देने वाले हो ना। तो बैंक से ही हो ना सर, आपने लोन किया था अरे सैंक्शन, मैडम तो आप जो क्या लोन, बैंक 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 बोल रहे हो, आप हाँ कहाँ से हो तो कहाँ से हो, मुझे सब आ मालूम जाइए है। चांदीवली ब्रांच में, आ यहाँ जाइए बैठ फिर के चेक दूसरे कर लोगों का लीजिए। बताओ, उल्लू बनाओ ना, दूसरे हाँ लोगों का बनाओ, आप मुझे सब आप मालूम है फोन पे कौन बैठे कहाँ बैठे, बैठता है। आप फोन पे बैठे बैठे अमेजिंग मत करो सर, किधर है क्या है कहाँ से कॉल है। अरे तो मैडम आपको इधर मैं तो इतना इतना बोलूंगा, इंक्वायरी मैं तो है ना, तो बोलूंगा। ब्रांच में आ जाइए, आप ब्रांच में आइए, मंडे आ जाइए सर ब्रांच में, या कौन अभी से आना है तो आ ब्रांच है आपका, जाइए। आपका तो कौन से ब्रांच है? चांदीवली, चांदीवली साकी का सर पता होगा ना आपको, सेकंड फ्लोर डीविंग में आइए, देख के हाँ जाइए सर, हम ब्रांच से है कि कहाँ से है, क्या क्या चीज के लिए कॉल हाँ, किया तो है। कोई भी आपका बोलेगा ऐसा पेमेंट, तो। हाँ हाँ वो तो कोई क्या भी बोले, बोलेगा मैं इधर से बोल रहा हूँ, इधर से बोल रहा कोई भी हूँ। बोलेगा ना, कंफर्मेशन नहीं लग रहा ना आपको, आपको लग रहा हम झूठ बोल रहे हैं ना, तो एक काम करिए, आप आइए ना ब्रांच हाँ में, मैं तो तो बोल रही थर्ड हूँ। पार्टी है ना मैडम, यहाँ बोल के आप मतलब थर्ड क्या है? पार्टी किधर है सर, HDFC बैंक से बोल रही हूँ मैं, चांदीवली ब्रांच, लिखिए एड्रेस लिखिए, सेकंड फ्लोर डी विंग, और अरे आइए। हाँ मैडम सर, मेरे पास है ये एड्रेस नहीं वगैरह, भरने के आप मुझे बहाने मत बता के बताइए, बैठे हो। कहाँ से बोल रहे हो, तो रीशेड्यूलमेंट के लिए कॉल आया था, तो ये सब बहाने मत बताइए सर, आपको पेमेंट मैडम नहीं भरना बहाने है। नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ बहाने तो करने रहा हूँ, मेरे तो पास आपकी कॉल बातों है। से यही लग रहा है आपको पैसा भरना नहीं है, ऐसे ऐसे बात कर रहे हो। हाँ ठीक है ना, आपको हाँ जो समझना है समझ लीजिए। तो आप समझना ही नहीं सर, ये पैसा लगेगा, 4.5 लाख यूज अरे किया है ना, आप पहला मेरा उसके पहले का भी आप मेरा पहले का चेक कीजिए ना मैडम। पहले का रिकॉर्ड क्या चेक करूँ, अभी कलेक्शन में कार्ड है ना, अभी डिफॉल्टर हो आप हमारे लिए, अभी पैसा तो आप भरने के लिए डिनाई कर रहे हो, तो सर क्या अरे बोलने का मैडम अभी आप? मैंने कहा बोला मैं डिनाई कर रहा हाँ हूँ? तो मना ही कर रहे हो आप, बोलो जब होगा तब भरूंगा। मैंने कहा लास्ट बोला, पेमेंट कभी किया था मैंने आपने? कहा बोला मैं डिनाई कर रहा हूँ, मुझे बताओ ना, मैंने कहा बोला मैं डिनाई कर रहा हूँ? मैंने तो बोला फिर जब कभी मेरे पास करोगे? पैसा होगा तब मैं दे दूंगा। जब मतलब कब सर? अब आप मुझे बात बताइए, अभी मैं आपको डेट दूंगा बराबर, फरवरी हाँ 28। अभी मैं हाँ उस टाइम तक मैंने अरेंज कर पाया तो वापस क्या बोलेंगे? क्यों नहीं अरेंज कर पाओगे, लास्ट मंथ भी पेमेंट हुआ नहीं है ना सर आपका, तो अरेंज क्यों हाँ नहीं तो कर पाओगे इसीलिए तो लास्ट मैं बोल मंथ? रहा हूँ ना, जब हाँ ऐसी तो लास्ट मंथ से अरेंजमेंट करना, बोलेगा। तो सर नहीं बोला आपको 50,000 या 4.5 लाख, ये 23,200 रुपए अरेंजमेंट क्यों नहीं किया फिर लास्ट मंथ से? अभी तो हो जाता था ना अगर अरेंजमेंट करना चालू किया होता था तो, क्योंकि लास्ट अरे मंथ भी मैडम, आपको कॉल आया था पेमेंट के लिए। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ ठीक है? आप चिल्ला के तो बात कीजिए मत, मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूँ ना। अच्छे से हम भी बात कर रहे हैं ऐसी सर। ब्लैकमेलिंग चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? नहीं नहीं, आपको सब बहुत सारे डाउट है, वो क्लियर कर रही हूँ मैं, अगर अरे ज्यादा डाउट डाउट हो रहा नहीं, है तो आप आते ही ऐसा बोल ब्रांच रहे में। हो। हाँ अभी भगवान ना करे आप मेरी जगह हो, ठीक है? आपके घर पे ऐसे 3-4 कलेक्शन एजेंट आपको धमकी देंगे, आपको समझ में आएगा कैसा क्या है? तो आपका इसलिए बोल जॉब रहे है हैं ना इसलिए सर, आप बोल आपको रहे ऐसा हो। लग रहा है ना, तो आपका आपको लग जॉब रहा है है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, हमारा आपको जॉब लग नहीं रहा है है इसलिए ऐसा। मैंने दिसंबर तक पे किया है मैडम। आप पहले का स्टेटमेंट चेक करो, आप डिफॉल्टर तो मुझे बोल ही नहीं दिसंबर सकते तक हो। यूज किया है ना सर अरे आपने, आपको तो मुझे उतना बिल्कुल ज्यादा डिफॉल्टर बोल रहे हो। ट्रांजेक्शन किया भी, कैश अभी किया है मैंने ना सर, कहाँ उतना ही बोला? पैसा आप भर मुझे रहे हैं। बताओ, अभी मैंने आप कहाँ ही बोला बोल कि रहे मैं हो नहीं पे मैंने करने भरा वाला? है, ये किया है, तो मैं यही बोल रही हूँ ना, अभी भी भर नहीं 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 दिए सर आप मुझे मिनिमम ये अमाउंट। बताओ, आप मुझे ये बताओ कि मैंने कहाँ बोला है कि मैं नहीं पे करने वाला हूँ? मैंने फोन तो पे सर बोला आप ही नहीं ऐसा। कंफर्म भी नहीं कर रहे हो, फोन कंफर्म भी नहीं कर रहे हो, अरे कब मैडम भरोगे? लेकिन कंफर्म करके जब मुझे होगा बताओ, तब भरूंगा, कंफर्म करके मतलब मैं आपके वापस पास में ये गलत महीना कर नहीं दूंगा। होगा तो आप ये महीना भी नहीं भरोगे? मैडम तो जी सर मैं आपको डेट कंफर्म देने में क्या, करके ये आपको वीक, मैं गलत सर कर डेट दूंगा। मत दीजिए, वीक तो बता सकते हो ना, ये कमिंग वीक में होगा, 15 तारीख को होगा, मैडम कुछ तो अभी आपको मैं लगेगा ना, मालूम पड़ेगा ना वीक कब बोलूंगा होगा ना। बराबर, मैं वीक बोलूंगा। अभी नहीं पे हुआ तो फिर क्या होगा उसके बाद? क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? अरे मैडम आपको भरना रहेगा तो कैसे भी करोगे आप, मैं दूंगा ना। आपको भरना रहेगा तो कैसे भी अरेंज करोगे ना सर। कैसे अरेंज करेंगे भरना ही मैडम? नहीं है तो आप यही रीजन दोगे, हुआ ही नहीं, अरेंज कर रहा मैडम था, आपको तो होगा तो तब ऐसे करूंगा। बोलते रहो आप मेरे के। हाँ, क्यों बोलते रहे सर, तो आप झूठ बोल रहे हो चल रहे हैं, आपको भरना नहीं, आप सिर्फ बोल रहे हो मैं भरूंगा, लेकिन कभी ठीक है, कंफर्म नहीं कर रहे हो ना। बोलिए जो बोलना है बोलिए, ठीक है। जो बोलना है नहीं सर, फिर कलेक्शन को स्टार्ट और होगा, बोलिए, अरेंजमेंट और करना बोलिए चालू ना कर मैडम, दीजिए और सर। बोलिए, देखिए और बोलिए। 46,200 का टोटल मिनिमम ड्यू है, जो लास्ट मंथ का भी पेंडिंग है आपका, उसमें से बैलेंस अमाउंट जो है 23,200 इसे जो आपने जैन का पेमेंट किया नहीं है, इसका आप कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे हो, तो कभी आपको कॉल कर कंफर्मेशन ये भी नहीं बता रहे, तो क्या करना है सर, आपको भरना ही नहीं है ना फिर। देखो मैडम, आपको जो अंडरस्टैंड करना है कर लीजिए, अभी हाँ। मैं ज्यादा कुछ बोलना चाहूंगा नहीं, ठीक है? अभी मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा था, आप चढ़ के बात कर रहे हो, ठीक है मैडम? एक काम कीजिए ना, तो हम भी आप ही कर रहे हैं ना, मैं कहा तू नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? आप एक हाँ। काम कीजिए, मैं है ना, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं दूंगा, ठीक है? हाँ। आपको अगर मेरा अकाउंट एनपीए में करना है तब एनपीए में कर दीजिए, मैं जेल में जाके बैठ जाऊंगा, ठीक है ना मैडम? ओके ना, वो कर दीजिए आप, और क्या है? अब और क्या करेंगे आप? वो सुप्रीम कोर्ट का एनपीए ऑर्डर वायलेट कर दीजिए, मेरा अकाउंट एनपीए में डाल दीजिए, लीगल नोटिस भेज दीजिए, मैं हाँ, तो आप जेल जैसे में बैठ लोगों को जाऊंगा। कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है सर, आपको कहीं भी उठा के डाल दो, जो ऐसा डायलॉग मार रहे हो ना, इधर आके मिलके जाइए, ब्रांच में आइए सर, आप कभी आ रहे हो? आप इधर आइए ब्रांच में, आपको आना पड़ेगा, ये 4.5 रुपए लेके चुपचाप बैठ नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते हो, जब होगा तब भरूंगा, जो करना है कर लो।
अरे ये use मैंने किया क्या तो बोला बोला कि नहीं होगा ना? करना, मैंने तो अच्छे से बोला ना। यही बोला ना, एनपीए अरे में डाल मैडम दो, मैंने लीगल नोटिस अभी भेजो, मैं क्या तो बोलूं, बोलो यही आप बात ऐसा हुआ ना। बोलोगे तो, अरे मैडम आप ऐसा बोलोगे तो फिर मैं ऐसा क्या हम बोलूं, बोलेंगे बोलो। और आप क्या कर रहे हो सर? आप तो बता भी नहीं रहे हो पेमेंट का कुछ। अरे मैडम मैं तो हाँ, आपको बोला होगा जब तब होगा करूंगा, तब मैं मतलब ये दूंगा। महीना भी अभी नहीं होगा मुझे तो नहीं कैसे पता भरोगे? पेमेंट कब आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं पता आपको? आपके घर में इमरजेंसी अरेंजमेंट करना रहेगा तो क्या करोगे सर? अरे मैडम जब आपके अभी खुद के लिए जॉब तो भी नहीं अरेंजमेंट है, हो जाएगा ना। जॉब नहीं अभी है, जॉब भी फिर नहीं है 4 एक लाख महीने क्यों यूज से, किया इतने साल आपने? से इतने टाइम से तो बैंक भर ही रहा था ना मैं। बैंक भर रहे थे तो सर क्या कितना भरा आपने? जितना यूज किया उसके अगेंस्ट कितना भरा है आपने? देखो ना अरे तो भरा तो है ना, आप देखो ना, स्टेटमेंट तो मेरे पास भी है ना, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मैडम। सर। 2-2 महीना पेमेंट स्किप करके 1 महीने का पेमेंट ड्यू आपको क्लियर 2 कर महीने दो। की पड़ी हुई है, आपको 23 आगे का दिखता नहीं है। अभी आप तो आप बड़े ये बड़े तो लोगों क्लियर को पकड़ने करो। की आपकी औकात नहीं है। आप ये तो वो करो। बड़े बड़े बैंक वाले जो हमारी है, क्या औकात है, हम 300 देखते हैं करोड़ सर। 400 करोड़ का स्कैम हाँ, करके भागे, वो उनको तो आप हाथ 300-400 लगाने की करोड़ वाले हिम्मत भी नहीं फंस है। गए सर, आप उनका यहाँ तो बैठ के यही मुझे करना आप ये आपको, गरीबों को यही छूट रहे करना हो है, ना। अरे यही बोलो करना आपकी है। हिम्मत नहीं उनको पकड़ने की, हाँ उनको सर, तब कर लिया। अमीरों को बैंक का पकड़ने की पैसा हिम्मत है नहीं ना, आपको। बैंक का पैसा अरे है ना, वो क्या कैसे भी बैंक का, वो निकालेगी। टैक्स पेयर का हाँ? हमारा पैसा है, वो बैंक का पैसा हाँ? नहीं है वो, सर ये है ना। डिफॉल्टर जैसा जो बात कर रहे हो, आप बोलते ना मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, ये तो बात आप ही कर रहे हो। बाकी लोगों ने अरे 300 आप करोड़ कौन होते लिया, हो 400 यार, आप करोड़ कौन होते लिया। हो, लोन में पे कर, आप होते कौन हाँ, हो, मुझे तो सर्टिफिकेट करो देने ना, वाले फिर हैं। क्यों फोन का वेट आप कर रहे हो? होते बैंक कौन से हो? कॉल आया और पेमेंट करोगे तो करो ना, इतने जेन्युइन हो तो सर करिए। कभी कर रहे बोलो? अरे मेरे को हाँ? जब पैसे आएगा तब मैं करूंगा। कब आपको आएगा क्या सर? कब आएगा? लास्ट मंथ भी यही बोल रहे थे, अरे ये अरेंज क्या कर कोई रहा वो हूँ, बिल आएगा का तब डेट है क्या? करूंगा। हाँ ये तो बिल का डेट है क्या? बिल का डेट है मतलब सर, बिल का ही डेट है ना आपका, इमीडिएट ड्यू है ये। अरे ऐसा बोल रहा हूँ, आपको समझता नहीं है, ठीक है ना। आप करो ना मैडम जो करने का है, बैंक और करती क्या है, ऐसा आपको लोग का आइए हथकंडा ब्रांच मुझे में मालूम आइए। है। हाँ हाँ, आपका आपको सब हथकंडा पता तो है मुझे ना, मालूम बैंक है, तो कुछ HDFC नहीं बैंक का तो ना, आपका चाल चरित्र मुझे पहले से मालूम है, आप क्या क्या तरीके अपनाते हो मुझे सब ठीक मालूम है है। सर, आपको सब मालूम है ना, वेरी गुड, नॉलेज रखिए और अपने आपके पास ऑफिस में आपका। क्या करूँ मैं, आपके ऑफिस में नहीं क्या आइए ना, आपकी ऐसे करूँ लिख मैं के क्या, आप दीजिए, जो फोन पे आप करूँ बोल रहे हो आपके? ना, आपको जो करना करो, बैंक वाले मेरा क्या कर लेंगे मैं देखता हूँ, तो इधर आके बात करिए सर। मैंने कहा बोला है, मैंने कहा बोला है, ऐसे ही मैंने बोला कहा ना बोला अभी है, आप आपने। मुझे बता मैंने कहा बोला जो करना है। एनपीए में डाल दो तो कौन बोला? ये मैं तो बोल रही आप हूँ ऐसे आपको। बात करोगे तो आप वही ऐसे करोगे ना, बात फाइनल करो बोल करके। मतलब आप illegally आप ही डाल बोल रहे हो, रहे आपको हैं, पता है कि बात करें। आप नहीं भरोगे तो बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आपको लगता है ना सर? अरे मैडम बैंक वाले जो करेंगे मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, और क्या बोला। तो आप बैंक वाले ब्रांच में इसलिए क्यों करते हैं, आने से वो डर रहे आपके हो? पास यही पूरा। आप फोन पे बोल रहे हो ना, डर वो नहीं रहा आइए ना हूँ, ब्रांच अरे में। मैं बोल रहा तो हूँ आ आगे जाइए, क्या होगा, मैं तो आ जाइए। प्रिपेयर तो रखना पड़ेगा ना सबके लिए। अभी हाँ। आप जो करोगे उसके लिए मेरे पास तो कुछ स्टेप होना चाहिए ना। हाँ आप तो यहाँ फिर बैठ आप के आइए ना, हरासमेंट आके करोगे, इधर बात करिए। ऐसा क्या करेंगे? हरासमेंट करोगे, ठीक है, तो मुझे तो हरेसमेंट कुछ किया, स्टेप करना पेमेंट का सिर्फ हरासमेंट आपको किया ना। इंटीमेशन दिया, दिन ये में हरेसमेंट 10-15 किधर कॉल किया? करना, कौन सा कौन सा बोला? हरासमेंट नहीं है मैडम। कौन सा बोला? अभी क्या अभी पेमेंट चाहिए? हरेसमेंट किसको बोलते हैं सर? अरे हरासमेंट ये होता है हाँ? दिन में 10-15 बार बात करना, किधर है बदतमीजी से 10-15 बार करना। कौन आप बदतमीजी से बात कैसे किया? ऐसे 1000 कॉल दिन में आते हैं मेरे को, समझे ना। हाँ, आप एक तो नहीं हजारों हो। कार्ड लिए रहेंगे, इसके लिए हजारों कॉल आते हैं सर आपको। अरे हाँ, HDFC इतने से लाइबिलिटीज कॉल आते आपने हैं, लिया है 15 ना। मिस कॉल यही नंबर से, लैंडलाइन हाँ। नंबर से, समझे ना। तो पेमेंट बाकी है ना सर आपका? अरे तो वो तो पेमेंट मुझे बाकी भी है ना बाकी है, आपका? आप क्या बता रहे हो नया मुझे। तो फिर बता इसलिए रहे क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो सर। हाँ तो मैंने आपको वही बोला ना, जब होगा तब मैं दूंगा। तो ठीक बात कब है, होगा डेट यही सबको पूछ रही हूँ मैं बताऊंगा। आपको। फिर हम आपको डेली कॉल करेंगे, फिर आप बोलोगे फिर कॉल आया। आप एक बता दीजिए ना, ये डेट में मैं पेमेंट करूंगा, जब तक तो कॉल नहीं आएगा ना आपको। आप लेकिन पेमेंट कर देना सर। आपका इंटेंशन है ना? एक चीज तो फाइनल में आपका बोल देता हूँ। intention है। नहीं बोलिए। सुनिए मेरी बात। मैं हाँ एक चीज सुनिए आपको, आइए सर। मैं देखो यार अभी आपसे मैं झगड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं सर, हम मैं भी आपके नहीं है। जैसा तो हूँ नहीं। मैं हाँ, आपके हम जैसा भी ना नहीं है। चिल्ला के बात मैं कर नहीं, मैं सकता हूँ। चिल्ला ही नहीं रही हूँ, मेरा टोन ही मैं ऐसे मेरे भी। को आगे किसी का बोलिए। डर नहीं है, पेमेंट मुझे का किसी का कंफर्मेशन डर- दीजिए सर। हाँ। हम डराने के लिए नहीं बैठे हैं आप आपको। डरा जो के बोलना मैं बोलिए, मुझे वैसे भी आप मुझे बहुत कुछ पैसा बोल रहे हो। ये और रिकॉर्डिंग मैं में बहुत आपसे कुछ एक बोल चीज बोल चुके रहा हो हूँ। सर। ठीक बोलिए है ना, तो आप भी तो बोल चुके हो ना, आप हाँ। भी तो झूठ बोल चुके हो ना मैडम। झूठ क्या झूठ बोला मैंने सर? आप मैंने ऐसा लिया बोल आपका रहे हो कि पैसा। आप विलफुल डिफॉल्ट हो, आप नहीं पे कर रहे हाँ। थे। मैंने ऐसा कबूला ही नहीं है। अरे मैंने, आप मुझे ऐसा बोलोगे तो मैं तो वही बोलूंगा ना मैडम। मैंने तो आपसे अच्छे से बात किया तो है। आप क्या बोल रहे हो सर? मेरा पास जब होगा तब करूंगा, ये क्या होता है मुझे बताइए। अरे तो आपने होगा यूज मतलब किया है उसके आगे। हाँ। अभी आपको इसका मतलब आपको हिंदी तो समझ में आती है ना। जब मैंने सब बोला समझती होगा है सर मुझे। मतलब जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं दूंगा। हम किधर भाग तो रहे ना, नहीं भाग रहे ना देश छोड़ के मैडम। सर तो हम कहाँ बोल रहे हैं आप भाग रहे हो? अभी करो। मैंने ये अरे हरेसमेंट तो किसको मैडम बोलते हैं मैंने पहली वही बात। बोला है, मैंने वही तो बोला आप है। मुझे आप ये मन में कब करोगे सर? वो क्यों नहीं बता रहे हो? आप होगा तब करेंगे जो बोल रहे हो। मैं क्या एज्यूम करूँ सर? कब होगा आपके पास पेमेंट? आप कब एज्यूम तक आपको हम कॉल? हाँ आप में मैडम एज्यूम करने का एज्यूम क्या है। हाँ, तो मैं ये भी एज्यूम कर सकती हूँ ना, आपके पास ये महीना नहीं आएगा तो आप ये भी नहीं भरोगे। तो आप दोनों तरफ से बात कर रहे हो सर। आप दोनों तरफ से बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपको आप उल्टा समझ रहे हो, आप मुझे हरेस कर रहे हो।
हो और आप क्या कर रहे हो तो सर? होता है ना मैडम, देखिए अभी मैं क्या हाँ? बोल रहा हूँ, आप मुझे अभी आप अकेले तो हो नहीं बराबर, ऐप से कलेक्शन से मुझे 1000 कॉल आते हैं HDFC से, ये अलग अलग लैंडलाइन नंबर से।
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जब मेरे पास में अरेंज करके होगा तब मैं दे दूंगा, सीधी बात है। तो कब कॉल करो, वही पूछ रही हूँ 15-20 मैं कॉल करके आपको। तो कुछ होने वाला नहीं है मैडम। कोई 15-20 कॉल नहीं करता है सर, पहली बात ये। जिसके पास 15-20 कॉल ही होते हैं मैडम, आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे कलेक्शन एचडीएफसी के तो वही बोल रही है, बहुत आते आपने हैं। एचडीएफसी के बहुत सारे प्रोडक्ट लिए रहेंगे इसलिए आपको प्रोडक्ट कार्ड नहीं भी आपका मैडम, होगा वही ना, जंबो लोन के लिए आते हैं मुझे। कार्ड भी product लिया कौन से रहेगा हैं? आपका। अरे कार्ड का मेरा कुछ इश्यू नहीं है मैडम, आप कार्ड से क्या करने कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का मेरा जम्बो पे अलग है, क्यों वो मैं नहीं पे पे करता कर रहे हो हूँ। आप? तो फिर क्यों जम्बो पे मैडम क्यों नहीं भर रहे हो सर? जंबो लोन और क्रेडिट कार्ड के अमाउंट में बहुत फर्क होता है, समझे ना। वो हाँ। मेरा 2000 का बिल आता है और वो अभी हाँ। मेरा आपने क्रेडिट कार्ड रिस्ट्रक्चर में कर दिया, अभी मेरी गलती थोड़ी ना है। अभी बैंक तो वालों उसमें को मैंने बेनिफिट मेरा हुआ ना क्रेडिट आपको, कार्ड रिस्ट्रक्चर क्रेडिट कार्ड में रीशेड्यूल मिला ना आपको, तो उसमें तो बेनिफिट हुआ ना सर। अरे जो नहीं मिला वो क्यों डाल दिया मेरा तो ये ऑलरेडी ईएमआई इस पे कैसे मिलेगा सर? ये ऑलरेडी ईएमआई चल रहा है ना मैडम इस जी, पे। जब मैं किसी एक चीज के लिए हाँ? रिस्ट्रक्चर के लिए देता हूँ तो मेरा दूसरा कैसे रिस्ट्रक्चर में जा सकता है, आप मुझे बताओ ना, कॉमन सेंस लगाओ आप। दूसरा कैसे जाएगा? जिसमें मिला वो एक ही अरे मिलेगा। अगर मैडम जी, आपको ऑफर मैंने किया है ना, उसके लिए जंबो लोन के लिए अप्लाई किया था रिस्ट्रक्चर के लिए, मेरा क्रेडिट कार्ड कैसे डाल दिया वो नहीं मिलेगा। जम्बो पे कैसे मिलेगा? ऑलरेडी वो ईएमआई पे चल रहा है, ईएमआई पे चल रहा है सर फालतू आपका। बात है, आप है ना बस मेरे से फिर आती फालतू मत बात, कीजिए। मतलब मैं जो भी बोलूँ वो फालतू बात, आप जो बोलोगे सब सही है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, सुनने का हाँ। थोड़ा मादा रखिए। मैंने बोला सुन ही आप रही हूँ यहाँ सर। बैठ के यू आर नॉट द वन टू डिसाइड नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट इज द हेड ऑफिस। सर हमें पता है, मुझे पता है ना सर, क्योंकि ऑलरेडी जंबो अकाउंट पे आपको ईएमआई ऑफर ऑलरेडी किया हुआ है, इस पे नहीं मिलेगा सर आपको। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ। तो ये बार बार रीशेड्यूलमेंट किया है, आपका वो कुछ नहीं होता है वो सर आपको बहुत सारी क्वेरीज है, पेमेंट को छोड़ के बाकी बहुत से क्वेरीज है। आप आइए ब्रांच में, आइए मंडे आइए सर, ठीक है। और एड्रेस लिखो, मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन करिए, ब्रांच में आके बात करिए, यहाँ पे क्लियर करिए सर, क्या ठीक है। एड्रेस नहीं, आपको जो रीशेड्यूलमेंट जो आप बोल रहे हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ नहीं होगा, आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा ना, मेरे सीनियर से बात कराती हूँ। अरे मुझे आपसे नहीं, हम क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे डिसाइड? नहीं करना आपको बैंक पे ही है, अकाउंट कलेक्शन में है, बात कर लूंगा, ठीक है। किससे कॉल आया सर? सर आपका कोई अपडेशन ही नहीं है। ओके मैडम, आई एम अथॉरिटी, मुझे अथॉरिटी है क्योंकि आई एम कॉलिंग फॉर द बैंक ना। तो आप ऐसा प्रॉब्लम आपको है तो हम आइए ना ब्रांच में। बट आई हैव नॉट स्पोकन टू यू ना, आई हैव स्पोकन क्यों नहीं? कलेक्शन अकाउंट इज विथ मी सर, अकाउंट इज विथ मी। ओके ओके, हाँ, तो आई विल कॉल यू सर, और यू हैव टू कम इफ यू एनी प्रॉब्लम ना सर, तो आप आइए इधर ब्रांच में। आई विल पिक योर कॉल। हाँ, बिकॉज हाँ, तो एवरी टाइम यू विल पिक अप द कॉल, आई नो, बट यू विल नॉट मेक द पेमेंट क्योंकि यू इंटेंशनली सर। बात करूंगा मैं, आपसे बात करूंगा मैं, आपसे पोलाइटली बात करूंगा मैं, आपको हम भी पोलाइटली बात कर रहे हैं, हम भी पोलाइटली बात कर रहे हैं। मैं आपसे चिल्ला रही हूँ, कभी प्रेशर डालो ना, आप बोलो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रेशर नहीं डाल रहे हैं हम आपको, मैं यही बोल रही हूँ सर, ये ऑलरेडी जंबो है, वो ईएमआई ऑफर में होता है, आपको रीशेड्यूलमेंट नहीं मिलेगा इस पे। मैं अभी भी वही बोल रही हूँ जो मैं पहले भी जो स्टेटमेंट दिया है, बट आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो। मैं तो सुनने के लिए रेडी हूँ मैडम, मुझे मालूम है ना, अच्छा मुझे मालूम है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। आप बैठ के वहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हो मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे लिए डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप जितना बोलना है बोलो, ये प्रेशर हमें जितना बोलना है बोलो, मैं पेमेंट भरूंगा नहीं, जो भी करना है कर लो, ऐसा बोलो ना सर। फिर देखो यही तो आपका चल रहा है, आप बोल रही है, आपने आपकी बातों से तो यही लग रहा है ना, तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है, घुमा फिरा के आप एक ही पॉइंट पे आ जाते हो, मेरे को जब होगा तब मैं करूंगा, मतलब आपको होगा भी नहीं और आप करोगे भी नहीं। पैसा अरेंज होगा तो करूंगा, मेरा बोलने का तो ये मतलब है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि मैं नहीं पे करूंगा। बोला भी नहीं करूंगा, तो कर किधर रहे हो मैडम? ऐसा हाँ, वही तो होता है ना मैडम। आप लोग का कैसा है ना, आप लोगों पहले का तो आप देखोगे नहीं, अभी आप भूल जाएंगे, बराबर है। अभी अगर देखो बिल्कुल डिफॉल्टर, अभी अकाउंट आपका कलेक्शन में हमारे लिए आप एज अ कस्टमर बिल्कुल डिफॉल्टर होने, बराबर ना। तो सर डिफॉल्टर में तो क्यों कर रहे हो? अभी भी कार्ड बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो आपको पकड़ने को होता नहीं है, ठीक है। वो बड़े बड़े लोगों के ऊपर क्यों जा रहे हो? पकड़ने को होता नहीं। एक मिनट, आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है मैडम। क्यों सर? फ्री में मिल रहा था तो आप घर वाले का कार्ड यूज करने का था ना, फैमिली से लेना का था, फिर बैंक से क्यों लिया? फ्री में नहीं है, फ्री में नहीं है ना, आप पैसे लेते हो उसके लिए, और आप बैंक पैसे किधर भर रहे हो? पैसे लेते हैं तो मेरे घर पे आए थे 10-15 बार, तो आएंगे, ले लो तो ले लो बोले ना, तो सर कौन सा बोला लेने के बाद कार्ड यूज ही करना है? क्यों आप? अरे क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज है तो क्रेडिट कार्ड का नुकसान भी तो बताओ ना, सिर्फ फायदा बता के चुतिया बना के वो लोग ये कर देते हो आप लोग। अच्छा, यूज करते वक्त आपको मतलब आपको कार्ड दिया, बेवकूफ बना के दिया, यूज किया तो सर आपने यूज किया ना आपके फेस के लिए। हाँ, यूज किया है। हाँ, वो कितना साल हो गया? तो आप पैसा जो भरोगे वो फ्री में भर रहे थोड़ी ना, आपने जो यूज किया वही भर रहे हो। 2 साल हो गया मेरा, 2 साल हो गया जंबो लोन पे करके। ये आप लोग नए लोग हैं ना, 2 साल मेरा हो गया जंबो लोन पे करके, मुझे सब मालूम है मेरा पेमेंट क्या है, स्टेटमेंट है मेरे पास पूरा। अरे जितना आपको नहीं पता ना एचडीएफसी का, मुझे पूरा बैंकिंग फ्रेटर्निटी का पूरा काला मुझे मालूम है। तो यही बोली नहीं, आपसे बात करके जाइए, मुझे क्या होता है। आप आइए ब्रांच में, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सर, मुझे भी मिलना है, आप आइए ब्रांच में, नोट डाउन करिए एड्रेस। अरे आप
मैडम नहीं नहीं नहीं, आप आइए ना, आपको सब पता है, क्या करना यानी आप कुछ नहीं करेंगे, आप आके इधर मिलके आप जाइए ऐसा सर। क्या बोल रहे हो? ये थ्रेटनिंग लैंग्वेज क्या है? ये तो मुझे धमकी दे रहे हो खुलेआम। नहीं, मैं आपके सीनियर से ही बात कराती हूँ सर, तो आप आपकी मैं आपको सीनियर से ही बात कराती हूँ। की तरह बात कर रहे हो ना? हाँ, आप कुछ सीनियर की तरह बात कर रहे हो? नहीं आपके मेरे ऊपर के जो सीनियर है ना, आई एम दी बॉस, उनसे मैं कर रहे हो मुझे? नहीं आप ऐसा सर, प्रूव सुनो करने की सुनो कोशिश कर मिस्टर रहे हो ना? सुब्रमण्यम सर, आप जो है नहीं, ना, आपका जो नाम फोन क्या पे है? इतनी हेलो। बड़ी बात कर रहे हो, शहनाज मैडम नाम है आपका सर नाम मेरा। बताओ ना, आपका आईडी बताओ मुझे, क्या नाम है देखिए आपका? ना सर, शहनाज शेख। अच्छा, आपका आईडी और क्या है मैडम? आईडी है सर 32244। 32244। ओके ओके मैडम, चलो अच्छा है। अभी ब्रांच में कब आ रहे हो ये सर? बताएं। लिख लिया ना, अभी ब्रांच में कब आ रहे हो? नहीं, मुझे आपके ब्रांच में आने का ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं आने का है? बैंक का पैसा लिया है ना सर, तो इधर हाँ, तो बात वहाँ करने क्या आइए। है? पैसे वहाँ का तो तो मैं देने कंफर्मेशन वाला नहीं दे रहे हो, नाम लिया है, मेरा डिटेल लिया ना आपने, अभी कभी आएगा बोलो, या आईडी लेके किसको डराते हो? नहीं, वहाँ आके मैं क्या करूँ आपका? वहाँ आके मैं दूं क्या आपको कॉल? वहाँ आके मैं पैसे दूं आपको? Hello. हेलो। Sir, hi. Good morning. This is Nikhil here from HDFC. Tell me, sir. या नथिंग सर, आई डोंट सी, आई एम नॉट, मैं तो वही बोल रहा हूँ व्हाट आई टोल्ड। आई क्लियरली टोल्ड व्हेन आई हैव द फंड्स आई विल टेल। शी इज जस्ट लाइक टेलिंग कि आई डिड नॉट पेइंग मनी। इट्स नॉट लाइक दैट ना सर। And already I have got a call from the Chennai restructure team, from the head office of Chennai. They told me that they gave me offer that April or till July. They have a restructure plus moratorium scheme something. I have that number also. And July 6 months means from July my EMI will start. So when have you received this call? Sorry? When have you received this call? I have received this call on Thursday, sir. Thursday 4th. Thursday. Yeah. ठीक है सर, what has been Sir, what we can view on the system, what we can view on the system is correct. So there is no restructuring which is posted on your account, and the card is unnecessary showing a delinquent, you know. I understand, sir. I am telling one thing. Okay, hello. Yes, sir. It was called on Thursday and Thursday. So basically, like, it will take time. So you can call me also, no problem. Because we don't intend to call you till Thursday. No problem. Okay, if something is happening, sharing my thing. If something is happening as per your wish, then we would not want to call you till Thursday. For no sure. problem. So we will not call you. I'll ensure that no one calls you till Thursday. Okay. But then by Thursday, I would request you, in case something is not happening, then you will also have to arrange simultaneously some minimum requirements. Sir, actually, in the meanwhile, yeah, I will check it from my central team what has been the status. If in case I got the revert from their end that your card is going under restructuring, I will ensure no one calls you till month end also. Don't worry. I will see to it that I manage that. Okay. So it will not be a problem. Thanks for being nice. Actually, see, what I know, I don't intend to fight with anyone, and I am not spoken rudely. The basic thing is the executive herself, she was threatening. Threatening means she was. I'm very sorry for that. That's See, I heard the call, and hence I took over the call, sir. I thought I should start. Sir, I appreciate your gesture, I appreciate your politeness. That's a very good thing. And the second thing is, like, when mainly what happens is this, from agencies they are calling. These agents, no, I have got, because I receive many calls from landline number. Okay, many are calls from agencies. They are not giving their identity also. So that's why to confirm I asked. Hello. No. They all are calling you from one of the. They are our sister concern. They're calling you from an organization called HDB. Okay, and they are sitting in the premises of HDFC only. Because they are not giving the details only. The card. So they get scared, sir, when someone asks for the IDs and all. Hence, one of the. They are using threatening language. They are using rude language. I will see to it that this is not. Coercive language. You have to pay. So I am not a willful defaulter, no? And your executive was also speaking like that. Absolutely correct, sir. So don't worry. Executive was also speaking like that only. And sir, she was telling you. I will ensure. I told when I have funds, I will pay. See, I will take this as telling, no, sir. I will take this as a complaint, sir, and I will see to it that things are not repeated. Sir. I will have a. Yes, sir. Yeah. Sir, I will just tell one thing. See, when I am speaking something, correct? If I am an executive, collection executive, and you are a customer, correct? Just like I am calling you. Huh? If you are telling me I will not pay, then that is willful. I will not pay means it's arrogant. I will say when I have funds, we will pay. Makes a difference, no, sir. These two statements, correct, have difference, correct? And you can check my statement. I am not a willful defaulter, correct? It is not like that I have taken I have not. Yes, I can see to it. You can see I have paid, correct? Till December I have paid. Correct. I have obliged my thing, and correct. And see,
There may be agreement or disagreement. There has been this pandemic and all. Jobs have gone. Problems have been there. Still, I have not had jobs for the past 1.5 years. Correct. Still, I have managed to pay till December. Still. Correct. But now the condition for the past 2 months is that all these funds have gone average. And even my personal loan commitment, I have not been able to do. Very difficult it has been to do. And my credit card, HDFC has put my credit card into restructuring, which I was not defaulting only, there was no issue only. Actually, what happened, when I applied for jumbo loan restructuring, I got an information that your card has been sent for restructuring, but it was rejected, correct? And they accidentally put my credit card in restructuring. That is the main problem which has happened, which shouldn't have happened. Because I wanted my credit card out of restructuring and jumbo loan into restructuring. Okay. Because but then what generally, what was being communicated, negative balance. What was being communicated to us, if any customer applies for one product of the bank, then all other products also go under restructuring. That has been confirmed to us. Because 3 products are there. So I have to check on this first, why the PL2CC card has not gone for restructuring. By Thursday, we should be aware about the status, and we will come back to you. No, on Thursday, no, 4th of, I am telling, Sir, no one will be calling you on Thursday. I will call you and we will speak. Don't worry. Sir, one thing I will tell you. One of the executives called me on Thursday, correct? At 1 o'clock. Just after 2 hours after that call from Chennai. So I told her that this is the problem. So she told she will update. I called her, got from this landline number. But she told you will not receive any call, and again after 4 o'clock I am No, sir. See, you will be receiving a call because it has to get out of the dialer, instrument. It's an automated calling. Okay. So I will block that card only for till Thursday. Don't worry. Okay. But that's why calls keep coming on. Yes. So I will block it now, just now after this call, and I will block it till Thursday. So first call you might receive it on Friday. Post our discussion on Thursday. If in case it is not needed, then I'll remove it permanently from the automated calling system. Okay. Yeah. So don't worry. We will. Your name, sir? My name is Nikhil Udas. Achha. One of the managers was there. I don't understand who called me. His name was also Nikhil. His name is Nikhil Vishwakarma. He was talking in Marathi language. He was talking in Hindi language. He was talking very rudely. His name is Nikhil Vishwakarma. There are 2 Nikhils in the unit. Nikhil Vishwakarma is personal loan department, sir. I got a call from Nikhil Vishwakarma. Credit card, sir. No, because I have one of them in Nikhil Vishwakarma personal loan department also. I receive a call from the mobile number. I'm not sure if it is the same name coming there as well. Sir, but then we are in the credit card. All 3 must go into restructuring. My personal loan is not going into restructuring. I will have to check that what is the status currently. Sir, I cannot comment on that, sir, directly. Very good, sir. Actually, one more thing I want to tell you. No problem, I can share my feelings, correct? Yes, sir. Sir, what I am telling is, no one wants to default, correct, sir? Because I am from middle class family, I don't want to default, and I am someone who wants to harm my taxpayers. Because at the end of the day, it is a tax. Now, when you're taking out this topic, I just wanted to keep you posted. Restructured accounts are having a CIBIL impact, okay? Because this reflects as restructured at CIBIL. So sir, you think over all this before, had the funds, had regular job in there, I would never have got for. No, I agree. Now, right now, no, CIBIL and also I can improve it later. The only thing is that once I get time, once I get time till July, then I can arrange, I will have a good job and then I can start paying, payment cycle will go. And my account will not go in negative. That is the thing I am concerned about. Because we have had an excellent payment cycle till this November. There was no default. Yes, sir. I can see that. If this happens, the collection team calls me, then I am become a delinquent, then it is a hit on bank and me. So both of us will be in bad shape. I don't want my relation to spoil with HDFC Bank. So, but then I just wanted you to keep you posted about, just try to speak to this, some bankers or someone in the interim, how to get the name out of CIBIL while card is showing restructured or something. So, you will be updated or aware about unnecessary paying interest, because restructured accounts comes with interest. Yes, correct. Okay. So, although paying interest to the bank and still the name is supposed to be impacted at CIBIL, then there's no point, no? Correct. Yeah. So keep on checking your CIBIL scores and everything. So that will keep you aware, updated about things, how you can take it up. Yeah, right. Yeah, that is the thing, sir. That is the main. But the thing is there, many people, they are opting for restructuring only under compulsion. And plus there is a deferment till July. From July my EMI start. There is a liquidity crisis. My account will not be hitting in negative. There is a liquidity crisis in market which we have already. There is a strong liquidity crisis. So that is the main problem. That's only the reason.
if you'll see the other bank, all the banks have come with the restructuring plan to start their EMI from the very next month. That was in the month of October. So most of the banks have restructured the loans in the month of September, which was the first month after moratorium. And October, their first due has also come. HDFC has given 4 months time for a customer to repay. So if you have, some customers have applied in September, they got a time from January. Some have applied from October, they got a time from February. Sir, So that is how we I work. don't understand why the concerns are not getting, because one of the customers have also got 1 year. 1 year also you all have given. But why in No, case sir, of me have not got a single reply, sir? Because I am regularly... No, you will get. It is the reschedulement details are being sent in batches to all the customers. Because whatever I have they are- already applied on 31st. So 31st December guidelines have already adhered. Because what so- I'm telling is Chennai team proactively called me. He told, I asked him credit card jumbo loan, na? I confirmed 2 more times. He telling yes. But I don't Sir, know, I can, 2 days have gone. while I'm talking to you, I can see your restructured AN number, which is newly generated. Okay, but Actually, I'm unable generated. to see your. But I'm unable to see anything updated as restructured or not restructured. Okay, you have received Okay. that number now? Oh. See, we do get a system generated numbers, so because we sit on system of HDFC only, So it is not something that. Let me introduce myself to you. My name is Nikhil Udas. I head Mumbai collections portfolio for HDFC Bank. Okay. So I just overheard this call, and there was no supervisors. They were on meeting. They were in one of the meetings inside, and I thought I should just take over this call. Yeah, that's what, sir. See, what the thing is that if the executive speak to me properly, then the customer will also, the other person will also be interested to oblige, sir. But if they keep speaking like this, their executive was so rude, sir. Okay. So I will take this as a note and a complaint as well, and I will speak to my team about this. She is claiming such things which I haven't said on call. Because sir, if I had to go by her word, then I wouldn't have been speaking to you so politely on the call. So I understand. We as a seniors, we understand, and we first understand customer, because that is what we are here for, not for the for the job role. There are two kinds of people I am telling. Because I know about, I am not a banking person, but I know much in detail about banks, how banks operate, everything I know. I have researched everything about the banks, NPAs, I know everything. I know if everything is in your place, I will also do the same thing. One who is willful defaulter. So willful defaulter definition is not very clear. Sir, willful is he will be not be paying delinquently for 1 year or 1 month. Now I'll just say, the example what you gave me at the start of the conversation, that someone tells you will not pay, and someone tells you when the money will come, I will pay, are two different categories. But that is as a customer you're looking out for. But as a bank or as a employee or as a telecaller, I should say, I am looking forward for these cases every day. So I have got some 200 cases with me or customers with me. All 200 customers keep on telling me the same thing, sir. Sir, but the thing is that, see, if I commit you, correct? That is a general thing. That is a different thing. So that is a different thing. Once you commit me something, that this is what again it will be a bad thing for you and me. No, my trust. Our trust will be broken. If I tell you, sir, I am paying on 28th of February. If I don't adhere, then I am going back on the promise. And you are also getting cheated. No, that ends the conversation. I don't want to happen. Yes, sir. Correct. So let's see. I am not giving us. That is the thing. We are all giving a standard thing that when we have funds, we will definitely pay. We are not going anywhere, sir. Let's see. It is not. You have my address. You can come. Sir, collection person can come. So it is not something that we are dealing or we are thinking in the reverse way. We all understand there is a crisis. Yeah. Okay, there are callers who go ups and downs on the conversations, and for which supervisors are always there. If I wouldn't have been the only guy on the floor, someone else would have been taken this call. So we are here to ensure both the interests are protected, customers as well as for the bank, and we will see to it that we come down to some amicable thing. So let's wait till Thursday. We will have a conversation again on Thursday. Yeah, that's what, sir. No problem. See, there are rules, correct? Because RBI rules all are there. Collection executive can come. We can have tea. If the conversation is taken like you, if everyone talks with me politely like you, conversation can be taken. We can have some favorable discussion. Correct. Because you know what these recovery agents are doing? They are harassing. That is the main problem.
those third party agents, they are threatening. No, that is the thing. We are not able to cooperate. There are people who, you know, I've got some 250 I'm not callers talking about you, sir. Don't take me wrong. I'm not talking about you. No, are I'm saying like I have got a strength of 250 callers in totality from Mumbai. So at that point of time, one of the caller loses something, his cool while speaking to the customer, and he goes, not rationally, but just in the interest of the bank. Then the conversation goes a bit haywire, and for which supervisors are there at the floor. We'll see to it that we keep on monitoring such calls, and we will keep on addressing as you have given me a notification, but I take it as a complaint. I will see to it that people have been spoken about by today only, everyone again. See, that's what I told. I told one practical thing. See, I am, if I commit, I have to fulfill. And the very bad thing is that commitment should not be broken. So I am telling, when I have the funds, I will pay. Because the thing, what I want to convey is I can have funds today, tomorrow, anytime I can have. Maybe I can have before also I can arrange some. That's what I want to say, sir. As an employee, we are being bound to take that commitment from you, know. So try and understand. That is the thing. I don't know. Already these problems are happening, and this trust. Correct, but then if it wouldn't have been 2 months overdue, no one would have asked you for a commitment. It is 2 months overdue, hence people are asking you for a commitment to be placed. कि सर एक डेट बता दीजिए, हम भी कॉल नहीं करेंगे, आप भी हमको टेंशन मत लो, हम डायरेक्टली उस दिन पे कॉल करेंगे, पैसा आप भरवा देना, हम आपको एक रिमाइंडर दे देंगे. You know, that is how things work. But then we deal with this customer every day, no sir. So हम लोग थोड़ा assertive हो जाते हैं कि please. Calls तो आएंगे क्योंकि वो कलेक्शन के आपके डायलर के आते हैं ना. I will block this now. Don't worry. वही. क्योंकि ऑलरेडी है ना सर, मैंने इसके रिगार्डिंग वो कलेक्शन एजेंट्स पहले भी मुझे कॉल कर रहे थे, और वो मतलब थोड़ा थ्रेटनिंग से ही बात कर रहे हैं. तो ऑलरेडी मैंने एचडीएफसी को रोज कंप्लेंट लिखा हुआ है कि ऐसे मत करो यार. ठीक है, कॉल करो, मैं बोल रहा हूँ तुम कॉल करो, कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. Sir, rather than doing that, you note down my number. You can call me directly, or in case if I miss out, just text me. This is so and so. Call back. So I will call you back. Okay. You note down my number if you can, please. Yeah, sure. Please tell me. 9833. Okay. 500. Okay. 109. Okay, 9833 500 109. No? Correct. Nikhil Udas. Okay. You are the collection. अच्छा, I know about the Kandivali officer, and that your executive was telling Chandivali. अरे वो ऐसा बोल रहे हैं कि चांदीवली ऑफिस और चांदीवली. वो ऐसा तो मतलब थ्रेटनिंग टोन हो गया. मैंने बोला क्या, व्हाट यू वांट टू अचीव. मैं वहाँ के करूँ क्या? मुझे आपका ऑफिस का एड्रेस भी मालूम है, मैं करूँ क्या वहाँ के? अरे काम होगा तो मैं रहूंगा ना वहाँ पे. आपको कुछ भी अगर दिक्कत आती है, आप प्लीज कॉल करिए मुझे डायरेक्टली. नहीं, ऐसा तो नहीं बात कर रहे हैं सर. आप चांदीवली ऑफिस आ जाइए. आपके एग्जीक्यूटिव ऐसा कैसे बोल रहे हैं? चांदीवली ऑफिस आ जाइए. अरे मुझे ऑफिस क्यों आना है सर? आप वो अभी फिलहाल इट्स अ रिक्वेस्ट टू लीव इट अप टू मी. आई विल एड्रेस माय टीम एज आई सेड, एंड आपका कॉल के बाद ही एड्रेस हो जाएगा. एंड यू सेव दिस नंबर इन केस ऑफ एनी फ्यूचर इश्यूज और एनी you wanted to speak about this card, please call me. Nice of you sir, very nice of you. Yeah, thank you sir. We require people like you only. बाकी लोग तो पता नहीं यार, वो मतलब मेरे तो सर वैसा नहीं होता है. We will sir, today or tomorrow I am also bound for my commitments to the bank. अभी देखो, 1 जन 10 जन फोन कर, मैं 1 जन को फोन उठाऊंगा, फिर अगेन वो 10th पीपल को मैं क्या बोलूं उन लोग को? वो मैं रुकवा दूंगा सर, टेंशन मत लीजिए. नहीं, आपको वही है ना सर, अभी मैं 1 जन को बोलूंगा, वही रिपीटेशन करना पड़ेगा मेरे को वो लोग को.